Hello students, my name is Shripti Singh and I am an assistant professor in Dayal Group of Institutions. The topic which I am going to explain you all is Industrial Policy 1991, which comes under the subject of business environment. Now, Industrial Policy 1991 is also known as New Industrial Policy or New Economic Policy. There was a noticeable growth of industrial activities in the country during the decades of 80s. These developments necessitated changes in industrial policy of the country so that the achievement made during the decades of 80s may be coordinated and the rate of industrialization may be accelerated in future. With this view in mind, a draft of new industrial policy was presented in Parliament in July 24, 1991. तो यहाँ पे बात हो रही है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, ये आपसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करके भी एग्जाम में इन टर्म्स में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा, अब ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो 1951 पॉलिसी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और हमने बताया था कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो कुछ पॉलिसी फ्रेम हुई थी जिसमें ही हमने एक पॉलिसी के बारे में पढ़ा था 1951. उसके बाद क्या हुआ कि एक न्यू इंडस्ट्री, उसके बाद भी कई पॉलिसीज़ आई. 80s में भी आई पॉलिसी और 60s में भी आई, मगर 80s के बाद देखा गया कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी उसमें काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए थे इंडस्ट्रीज़ पे. रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब कि लाइसेंसिंग पॉलिसी और कंट्रोल जो था वो कुछ ज़्यादा ही था इंडस्ट्रीज़ पे, जिसकी वजह से क्या था कि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो लिबरली वर्क नहीं कर पा रही थी. कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स, वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो जो है उनकी वर्किंग में ऑब्स्टिकल बन के आ रहे थे. तो क्या हुआ कि 1991 में एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेटअप किया गया और उसमें क्या हुआ कि और इसकी ज़रूरत इसलिए भी वैसे पड़ गई क्योंकि 80s के दौर तक, मतलब जब देश हमारा आज़ाद हुआ तब से लेके 80s तक काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ एक तरीका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था. ठीक, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रीज़ का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को और अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ गई और काफ़ी चेंजेस भी उसमें करने के लिए उसकी भी रिक्वायरमेंट देखी जाने लगी. अब इन चेंजेस और इन डेवलपमेंट्स की वजह से एक न्यू पॉलिसी फ्रेम करने की बात आई और फिर वही जो पॉलिसी बनकर आई या जो वही पॉलिसी हम लोगों ने फ्रेम करी, उस पॉलिसी को ही हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहते हैं. नाउ देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी. क्या पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे? पहला जो ये था इसमें ऑब्जेक्टिव वो यही था कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम है हमारा, उसकी वजह से जो वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्रीज हैम्पर होती थी वो कहीं ना कहीं कम कर दी जाए, उसका कुछ ना कुछ उसको डिक्रीज कर दिया जाए. जो भी रेगुलेशन या कंट्रोल्स थे वो कुछ कम कर दिया जाए. तो उसमें देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एज फॉलोज. फर्स्ट इज लिबरलाइजिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम द रेगुलेटरी डिवाइसेस सच एज लाइसेंसेज एंड कंट्रोल. तो पहला यही था आपका इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि इसमें जो है जो इंडस्ट्रीज़ का वर्किंग है, जो उनका काम करने का दायरा है, उसमें जो है जो लाइसेंस, हर चीज़ पे लाइसेंस लगा रहे हैं. मान लीजिए आपने लोकेशन सेटअप करी किसी इंडस्ट्री के लिए तो लोकेशन के लिए भी आपने लाइसेंस लिया. फिर आप कोई नया आर्टिकल या नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए भी आप लाइसेंस ले रहे हो. कहीं से फॉरेन टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए. तो हर स्टेप पे आपको लाइसेंस या कंट्रोल मेजर्स आपको देखने पड़ रहे हैं. इसकी वजह से क्या है कि जो टाइम है इंडस्ट्री का वो इन्हीं सब डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन और लाइसेंस अप्रूवल और प्रायर अप्रूवल ही लेने में ही टाइम आपका चला जा रहा है. जो आपका वर्किंग है, जो आपका एम है, वो आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं. जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट तक आप प्रोडक्ट ही अपना नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप लाइसेंस के चक्कर में पड़े हैं. तो पहला तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही बन गया कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लिबरल कर दिया जाए, जो भी लाइसेंसेस या कंट्रोल्स हैं उससे उनको रिलीज किया जाए. नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव इज एनहांसिंग सपोर्ट टू द स्मॉल स्केल सेक्टर. जो भी हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर पे जो वर्क करती हैं, जैसे हमारी हैंडलूम हो गई, क्राफ्ट हो गई, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट पहुँचाएँ. जो भी सपोर्ट हम पहुँचाते हैं उसमें भी और हम
उस चीज़ में भी इन्हेंस करें, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्केट में अच्छे से हो पाए, उनके प्रोडक्ट का जो दाम निकल के आ रहा है, जो उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो अच्छा हो पाए। तो इस तरह की सपोर्ट की यहाँ पे बात करी जा रही है कि इन्हांसिंग सपोर्ट टू द स्मॉल स्केल सेक्टर, दिस वाज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। नाउ थर्ड इज प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द बैकवर्ड एरियाज। जो भी हमारे बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करना, ताकि वो भी, उनको भी एक बेस मिल सके, वो भी कुछ वर्क कर सकें और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका भी कुछ सहयोग हो या उनकी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। तो उन एरियाज़ में, जो बैकवर्ड एरियाज़ में भी हमारी इंडस्ट्रीज़ सिचुएटेड है, उनको भी हम उनका भी अपलिफ्टमेंट करें बाय प्रोवाइडिंग देम इंसेंटिव्स। नाउ fourth objective of this policy is ensuring rapid industrial development in a competitive environment. Ensuring rapid industrial development in a competitive environment का मतलब कि जो भी हमारी ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करना चाहिए या किस तरह का उनको सपोर्ट देना है, वो भी हमने इसमें इंश्योर किया इस पॉलिसी में कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो बैकवर्ड एरियाज़ में हमारी इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं, वो कैसे इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, उसके लिए भी हम लोगों ने इसमें पॉलिसी में पॉइंट्स बनाए कि कैसे उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें, लोगों को ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करें, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको हम स्मूथ करें ताकि जो वहाँ से प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं वो लोगों तक, मार्केट तक अच्छे से पहुँचे, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी उनका प्रॉफिट जनरेट वो कर पाएँ अच्छे से। तो दीज वर द objectives of this new industrial policy 1991. Now there are various functions or features or implications or provisions of this policy. First is abolition of industrial licensing. पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई, ये पॉलिसी में मेन मुद्दा ही यही था कि भैया जो इतने आप हर स्टेप पे लाइसेंस लेने के लिए आप कहते हैं, वो लाइसेंस आप हटाइए, क्योंकि हर बार हम लाइसेंस करेंगे, लेने के चक्कर में जाएंगे तो हमारा जो एक्चुअल वर्किंग है वो हम कर ही नहीं पाएंगे टाइम पे, और हमारा कॉस्ट और सारा टाइम हमारा उसी में लग जाएगा। ठीक है, और जो हम चाहते हैं एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की हम जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारा एम है वो हम उससे कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो पहला इसमें जो फंक्शन इस पॉलिसी का था वो यही था, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मतलब 80s के टाइम पर अगर हम बात करें, 80s तक बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा टाइट रेगुलेटरी सिस्टम था कि इंसान अगर कुछ फॉरेन से हमको एक मशीन भी लेकर आनी है तो उसके लिए भी हमें प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। अपने यहाँ से भी लोग जो है परमिशन, फिर उधर से भी लो, फॉरेन जहाँ से लेकर आ रहे हैं, तब जाके आप कहीं कुछ फॉरेन टेक्नोलॉजी आप अडेप्ट कर पाएंगे। और इन सारी चीज़ों में जो मतलब जो ये लाइसेंस लेने के चक्कर में ही जो हमारा टाइम है कि हम मार्केट में वो प्रोडक्ट लेकर आए और compete कर सके अपने कॉम्पिटिटर से, वो केवल हमारा टाइम जो है निकल जा रहा है ये डॉक्यूमेंटेशन ही और लाइसेंस लेने में ही। तो पहला तो भैया यही बन गया इसमें फंक्शन कि एबॉलिश करिए आप ये जो 80s तक चली आ रही लाइसेंसिंग की पॉलिसी, इसको आप एबॉलिश करिए, इसको ख़त्म करिए। हाँ, मगर ये भी बात थी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ लाइक 18 इंडस्ट्रीज़ थी उसमें जो कि सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंसर्न से रिलेटेड थी, उनको इस चीज़ से हटा के अलग कर दिया गया। ठीक है, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ जो थी वो लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ ये 18 इंडस्ट्रीज़ विच वर रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स, इससे उनको अलग हटके बाकी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिलीज़ कर दिया गया लाइसेंसिंग से। अभी जो 18 इंडस्ट्रीज़ थी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसर्न का क्या मतलब हुआ, जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, मतलब कि पुलिस है और कानून व्यवस्था जहाँ से हमारी संभलती है वो है। ठीक है, तो ये सारी जो जहाँ पे हमारे कैनन्स बनते हैं, जहाँ पे हमारी बुलेट्स बनते हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजिक कंसर्न या जहाँ पे देश को बचाने के लिए हमें वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के वो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी 18 इंडस्ट्रीज़, उनको छोड़ के बाकी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको इस कंडीशन से रिलीज़ कर दिया गया, वहाँ से लाइसेंसिंग सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया 1991 पॉलिसी में। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ दिस पॉलिसी इज़ फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड। मतलब
पहले अभी क्या चला रहा था 80s तक, अभी हम बात कर रहे थे 80s तक क्या था कि आपको अगर न्यू आर्टिकल बनाना है अपनी इंडस्ट्री में, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए भी आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए, ठीक है, आपको लाइसेंस चाहिए होता था। मगर यहाँ पे क्या हो गया कि आप जैसे मार्केट में डिमांड आ रही है कस्टमर की, आप वैसे वैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, या जहाँ पर आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि 18 इंडस्ट्रीज़ वर देयर विच वर रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न। अगर उसके अंडर में आपकी इंडस्ट्री आ रही तब तो आप प्रायर अप्रूवल लीजिए, वहाँ पे कंपलसरी है लाइसेंसिंग, उसको आप उसको नज़रअंदाज करके आप कुछ भी मार्केट में प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं ले आ सकते हैं। मगर अगर उन 18 इंडस्ट्रीज से हटकर आपका इंडस्ट्री किसी आर्टिकल में वर्क कर रहा है तो आप इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत आप फ्री हैं। आप जैसे मार्केट से डिमांड आ रही है वैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में पहुंचाइए। तो सेकेंड वाज फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसे डिमांड आ रही है वैसे आप सप्लाई करिए मार्केट में, ठीक, इसके लिए आप फ्री थे अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। नाउ थर्ड इज ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। पहले क्या था कि 80s तक क्या था कि हमें अगर कुछ फॉरेन टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है तो उसके लिए हमें अप्रूवल्स लेने होते थे फ्रॉम यहाँ भी, मतलब जो यहाँ के गवर्नमेंट है वहाँ से भी अप्रूवल चाहिए, उधर से भी अप्रूवल चाहिए, तब जाके हम कहीं टेक्नोलॉजी अडेप्ट करके लेकर आते थे अपने देश में और फिर उस पर हम वर्क करते थे। मगर अब क्या हुआ, 1991 पॉलिसी के तहत ये जो चीज़ थी वहाँ पर ये अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। ऑटोमेटिक अप्रूवल है कि अगर आप कहीं फॉरेन टेक्नोलॉजी आपको लेकर आनी है अपने देश में, उस पर वर्क करना है, तो अब वहाँ पे आपको प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है तो आप पता चला कि आप वहाँ से गवर्नमेंट से आप अप्रूवल ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ में आपको फ्री कर दिया कि ठीक है, अगर आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है तो आप उसको अडेप्ट कर लीजिए। देयर वाज नो नेसेसिटी टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक। नाउ फोर्थ इज नो नीड ऑफ परमिशन फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस। अब ये तो इससे पहले जो पॉइंट पे बात करी हमने वो थी कि फॉरेन टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने की बात। चौथी बात यहाँ पे ये आती है कि पहले अगर हम फॉरेन टेक्नीशियंस को बुलाते थे, ठीक है, कि भाई हमें पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदे हैं, ये सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है, तो इनको अगर हम बुला लेंगे अपनी इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए तो हमारा कुछ काम अच्छा हो जाएगा या सॉल्व हो जाएगा, या जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है हमारी वर्किंग में वो हम उसको इरेडिकेट करके मार्केट में प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या हुआ, पहले क्या था कि अगर हम फॉरेन टेक्नीशियंस को बुला रहे हैं तो हमें फिर वही चीज़ कि कंट्रोल और दुनिया के आपको डॉक्यूमेंटेशन के तहत आपको लाइसेंस वगैरह ये सब लेकर तब आप इस चीज़ पे वर्क कर सकते थे। मगर अब क्या हुआ, 1991 जब पॉलिसी आई तब ये आपको परमिशन वहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉरेन टेक्नीशियंस को बुलाइए, अपने यहाँ वर्क कराइए और नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाइए आराम से, विदाउट एनी बाउंडेशंस या विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटर सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ग्रेटर सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि हैंडलूम का काम करती हैं, आपका बास्केट मेकिंग हो गया या पॉटरी से रिलेटेड काम हो गया, या जो हैंड से बनी हुई साड़ीज़ होती हैं वो हो गया, या जो भी क्लॉथ मटेरियल है उस पर वर्क करके वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हो गई। इनको भी ग्रेटर सपोर्ट देने की बात हमारे इस पॉलिसी में कही गई है, ताकि क्या हो सके कि जो भी ये इंडस्ट्रीज़ है सो दैट दे में ग्रो रैपिडली अंडर एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ये भी अपग्रेड हो सके, ये भी अच्छे से वर्क कर सकें और हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे फंक्शंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक सो फार। थैंक यू सो मच।